हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द इशू ऑफ द शेयर। ये पूरा जो चैप्टर है वो मैंने 13 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में बताऊंगा कंपनी होती क्या है, फिर बताऊंगा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, फिर बताऊंगा ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, फिर जब मैं शेयर इशू करूंगा पार प्रीमियम पे या अदर देन कैश तो एंट्री क्या होगी, फिर बताऊंगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड द री इशू ऑफ द शेयर। तो पूरा जो ये चैप्टर है मैंने 13 पार्ट में डिवाइड किया है। नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दे दिया है, तो वो आप इसको देख लेना सो दैट आपका पूरा जो सीरीज है वो खत्म हो जाए और आप शेयर्स के अंदर चैंपियन बन जाओ और एग्जाम में आपके 100% मार्क्स शेयर्स के अंदर आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज। ये कंपनीज होती क्या है। सो स्टूडेंट, अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहां पे एक ही पर्सन ऑपरेट करता है, एक ही पर्सन। वो कहां पे होता है? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। हाँ, और आपने पढ़ा पार्टनरशिप पढ़ा, जहां पे दो पर्सन ऑपरेट करते हैं, दो मिनिमम दो पर्सन ऑपरेट करते हैं या फिर मैक्सिमम 50% ऑपरेट करते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी पार्टनरशिप। ये आप दोनों पढ़ चुके हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन और पार्टनरशिप में कितने? मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। बट इसका डिसएडवांटेज है, दोनों का डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज, यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन ऑपरेट कर सकता है, बट ऑब्वियस एक से ज्यादा ऑपरेट ही नहीं कर सकता। और अगर एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो, लेट सपोज दो इन्वॉल्व हो, तो वो पार्टनरशिप बनाएगा। तीन इन्वॉल्व हो, पार्टनरशिप होगा। मैक्सिमम यहां पे लिमिट कितनी है? 50 की लिमिट है। बट व्हाट इफ कि जब मुझे 50 से ज्यादा लोग चाहिए, मुझे 500, 1000, 1 लाख मेंबर चाहिए, 1 लाख लोगों को मिलके कंपनी चालू करनी है, तो क्या करेंगे? तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकता हूं ना मैं पार्टनरशिप बना सकता हूं। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है दोनों का कि दोनों के अंदर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या है? मेंबर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है। यहां पे एक, यहां पे मैक्सिमम 50। और दूसरा डिसएडवांटेज पता क्या है? इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब होता है, सपोज करो कि मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले। कितने डाले? 1 लाख बिजनेस में डाले मैंने। अब मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे कल नुकसान होता है 50,000 का तो मेरे 1 लाख से निकाल दो। मेरा नुकसान होता है 70,000 का, मेरे 1 लाख से निकाल दो। मुझे नुकसान होता है 1 लाख का, पूरा मेरा 1 लाख खत्म हो जाएगा। मुझे नुकसान होता है 10 लाख का, तो क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ये भाई मैंने तो बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले और मेरे को नुकसान हो गया 10 लाख का, तो 10 लाख का क्या मैं नुकसान भरूंगा? भरना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में द पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। मतलब अगर नुकसान हुआ 1 लाख का, अगर मान लो मैंने कैपिटल डाला, नुकसान हुआ 10 लाख का, तो बाकी के जो 9 लाख रुपए हैं वो कहां से लाऊंगा? मैं अपना घर, अपना क्या कहते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी ज्वेलरी में सब कुछ मुझे बेचना पड़ेगा, वो मुझे कवर अप करना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे लायबिलिटी जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम 50 से कम तो हो ही नहीं सकते, 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो गवर्नमेंट को मालूम चल गया भैया ये लायबिलिटी अनलिमिटेड और ये लिमिटेड मेंबर का जो कंसेप्ट है ज्यादा चलेगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, कंपनीज इंट्रोड्यूस किया। और क्या बनाई? कंपनी बनाई। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने बनाया एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे मैं हूं, मेरा नाम दीपक है, मैं नॉर्मल पर्सन हूं, ह्यूमन बीइंग हूं। मेरा फ्रेंड है राहुल, वो ह्यूमन बीइंग है। मेरी फ्रेंड है नेहा, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो वो हो गया नॉर्मल पर्सन। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया? जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है बट लॉ के एंगल से एक अलग एंटिटी है। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये सब क्या है? एक कंपनी है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। रिलायंस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। टाटा लिमिटेड पूरे टाटा लिमिटेड जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो लॉ के एंगल से रिलायंस एक अलग एंटिटी है। रिलायंस के जो मालिक हैं, लेट्स सपोज मुकेश अंबानी जी हैं, तो रिलायंस एक अलग एंटिटी
है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। तो एज पर द लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉर्मल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया है। भाई हमें तो भगवान ने बनाया, कंपनी किसने बनाई? लॉ ने बनाई है। रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, दे हैव अ सेपरेट एंटिटी, जो कि आपको बता चुका हूं, वो एक सेपरेट एंटिटी है लॉ के एंगल से। लॉ के एंगल से रिलायंस एक अलग एंटिटी है और मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो गया एक बार कंपनी बन गई तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक आप उसको डिसॉल्व नहीं करते हो, वाइंड अप नहीं करते हो। मतलब कंपनी की लाइफ हमेशा रहती है। हमारी लाइफ तो फिर भी 50 साल 100 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, पर कंपनी हजारों साल तक चलती है। बहुत सारी कंपनी है जो 200-300 साल तक चलती हुई आ रही है। तो दे हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन मतलब। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है जैसे मैं बैंक में जाता हूं, सिग्नेचर करता हूं ना और चेक से विड्रॉ करता हूं, तो कंपनी का एक कॉमन सील होता है, वो उसका एक तरह से सिग्नेचर हो गया। जो हमारी सील होती है वो एक सिग्नेचर हो गया। तो व्हाट इज कंपनी अगर आ जाए तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो मैं आपको बता चुका हूं, पहला ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ के एंगल से लाइफ अनलिमिटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे लायबिलिटी लिमिटेड है। सर लायबिलिटी लिमिटेड है मतलब अगर सपोज करो मैंने एक कंपनी है, लेट सपोज उस कंपनी का नाम है रिलायबल लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? रिलायबल लिमिटेड। अब मैंने इसका एक शेयर लिया 1 लाख रुपए का। कितने का शेयर लिया? 1 लाख। तो मैं मालिक बन गया। मैंने जैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो मैं मालिक बन गया, या मैंने कंपनी स्टार्ट की रिलायबल लिमिटेड और मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब कल बिजनेस को नुकसान हो गया 10 लाख का, बिजनेस को नुकसान हो गया, लॉस हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। ओहो, तो अब बिजनेस को नुकसान कितना हुआ? 10 लाख का। मैंने बिजनेस में कितने डाले? 1 लाख। मेरा मैक्सिमम नुकसान पता है कंपनीज के अंदर कितना होगा? 1 लाख रुपए। मतलब जो मैंने पैसे डाले 1 लाख, उससे ज्यादा मुझे 1 रुपए नुकसान नहीं होगा। मुझे एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूं। तो रिलायबल लिमिटेड का लेट सपोज मालिक है दीपक, मैं हूं मालिक, लेट सपोज। तो मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले, तो भाई मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना? कल वो कंपनी जल जाए, बुन जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी मुझे मैक्सिमम नुकसान 1 लाख का। मुझे कंपनी को नुकसान 10 लाख का हो सकता है, पर मैंने बिजनेस में 1 लाख डाले ना, 1 लाख। अब मुझे कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई तुमने हमारे बिजनेस के मालिक को 1 लाख रुपए डाले, बिजनेस को नुकसान हुआ 10 लाख का, बाकी के 9 लाख रुपए अपने घर बेच के लाओ। मैं बोलूंगा क्यों लाऊं भैया घर बेच के? भैया मैंने कहा मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले, तुमको नुकसान हुआ 10 लाख का, भले ही मैं तुम्हारी कंपनी का मालिक हूं, रिलायबल लिमिटेड का मालिक मैं हूं, तो भी क्या हो गया? ये एक अलग एंटिटी है लॉ में, ये एक अलग एंटिटी, वो अलग एंटिटी है। 2 भाई हैं, अगर एक ने गलती की तो क्या दूसरे को सजा मिल जाएगी? नहीं ना, एक ने गलती की दूसरे को तो नहीं मिलेगी। तो यहां पे अगर ये गलती करेगा, मैक्सिमम नुकसान मेरा 1 लाख का हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं हो सकता। तो आई हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब 1 लाख डाला बिजनेस में तो 1 लाख का ही नुकसान होगा और नहीं होगा। तो मैं कोई कंपनी का शेयर लेता हूं, रिलायंस का लिया, टाटा का लिया, 1000 रुपए का शेयर लिया, तो मुझे नुकसान 1000 का ही हो सकता है, ज्यादा माइनस में नहीं जा सकता। कॉमन सील बता चुका हूं, उनके एक सील होती है। एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मैं आपको बता चुका हूं, ओनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। जैसा कि अगर मैं आपको बात करूं, रिलायंस की बात करता हूं, तो रिलायंस में मुकेश अंबानी जी मालिक हैं, जिन्होंने भी उसकी कंपनी के शेयर लिए वो मालिक है। बट वहां पे ओनर एंड मैनेजमेंट आर 2 डिफरेंट एंटिटी। क्या आपको लगता है रिलायंस जो है वो सिर्फ मुकेश अंबानी जी देखते हैं? नहीं, उन्होंने 5-10 जो एक हाईली लर्नेड और एक्सपीरियंस लोग हैं उनको क्या कर लिया? हायर कर लिया, मैनेजमेंट को हायर कर दिया, और वो लोग डायरेक्टर्स हैं, वो लोग कंपनी देखते हैं। मुकेश अंबानी चोरी उन्होंने कम से कम 10-15 कंपनी खोली हुई है, लेट्स सपोज, तो वो 10 कंपनी थोड़ी संभाल सकते हैं। उन्होंने टॉप लेवल के मैनेजमेंट, डायरेक्टर, IIM से बंदे उठाए और वो टॉप लेवल के बन गए एक्सपीरियंस के साथ, और वो हैंडल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज मतलब डिफरेंट, मतलब वहां पे ओनर अलग होता है, मैनेजमेंट कौन करता है? वो उनके जो उन्होंने
एम्प्लॉय या डायरेक्टर रखे वो मैनेज करते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब हो गया कि आज अगर मान लो मैंने कोई कंपनी में मैंने रिलायंस का शेयर लिया, एक मैंने शेयर लिया रिलायंस का, तो मैं वो रिलायंस का शेयर किसी को भी बेच सकता हूं। मैं अपनी वाइफ को बेच सकता हूं, अपने भाई को बेच सकता हूं, अपनी बहन को बेच सकता हूं। कोई भी नॉर्मल पर्सन बाहर मुझे मिला, उसको मैं बोलूंगा तू मेरा शेयर, मैंने एक कंपनी का शेयर लिया, तेरे को खरीदना है क्या, खरीद सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलायंस लिमिटेड ने कहा हमारे आपने शेयर ले लिया, अब आप किसी को भी बेचो, स्टॉक मार्केट में पड़ा है, किसी को भी बेचो, जिसका अकाउंट खुला हुआ है वो बेच सकता है। क्लियर है। फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर बता चुका हूं। कंपनीज में कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की। वहां पे मेंबर ऐसा नहीं कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम में कोई लिमिट ही नहीं है। 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 1000, 1500, 2000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। तो रिलायंस लिमिटेड में लेट सपोज 1 लाख क्या 10 लाख से ज्यादा मेंबर होंगे, तो 10 लाख लोग रिलायंस लिमिटेड के शेयर लेट सपोज होल्ड करते हैं, तो 10 के 10 लाख क्या हो गए, मालिक हो गए उस कंपनी के। तो यहां पे लायबिलिटी, यहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और लायबिलिटी लिमिटेड है। क्लियर है। एंड ये हो गया आपका व्हाट इज अ कंपनी। अब ये कंपनी तो मैंने बता दिया, अब कंपनी को क्लासिफाई कैसे करूंगा। देखो कंपनी को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी को नॉर्मली क्लासिफाई करता हूं। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, एंड कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। पहले अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी एंड कंपनी में शेयर। ये तीनों में फर्क क्या है वो हम सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक, ये कंपनीज कितने टाइप की होती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी द अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अभी तो आपने बताया सर जो कंपनीज में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। मतलब अगर मैंने बिजनेस में डाला 1 लाख रुपए तो मुझे मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, 1 लाख का होगा। अगर नुकसान हो गया 10 लाख का तो मैं तो बोलूंगा भाई मैं तो पल्ला झाड़ दूंगा कि मुझे भाई नुकसान 1 लाख का ही मैं सहन कर सकता हूं बिकॉज मेरी कंपनी लिमिटेड है। पर अगर मान लो मैंने कंपनी अनलिमिटेड ही बनाई है, मतलब मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट को कहा भाई मुझे कंपनी बनानी है पर मुझे अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहिए मेरे मेंबर की। मैं गवर्नमेंट को खुद बोल रहा हूं भैया मुझे ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे तो आप अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना के दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अनलिमिटेड चाहिए तो हम तुम्हें तो ही रोक सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी रजिस्टर की जहां पे मेरे सारे जो भी मेरे मालिक हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और नुकसान हो गया 10 लाख का, तो भाई साहब उनको 9 लाख रुपए घर बेच के भी लाना पड़ेगा। तो यहां पे लोग कंपनी फॉर्म करते हैं और उसको मैं बोलता हूं द कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, इट इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी को मेंबर को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी, और अपना लॉस कवर करना पड़ेगा। दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। देखो इन सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। सपोज करो कि मैंने एक कंपनी फॉर्म की, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। मैंने कहा मैं हूं कंपनी का, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले, मैंने बिजनेस में डाले 1 लाख रुपए और मैंने बोल दिया, गवर्नमेंट को बोल दिया देखो मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले और मैं एक और गारंटी देता हूं कि अगर सपोज करो नुकसान, मैं और 2 लाख रुपए ला सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब मैंने कहा गवर्नमेंट को मैं बिजनेस में 1 लाख डाल रहा हूं तो अगर नुकसान हुआ 1 लाख का तब तो मेरे 1 लाख रुपए आप जब्त कर लेना, खत्म। पर और अगर ज्यादा नुकसान होता है तो 2 लाख का नुकसान मैं और भरने को तैयार हूं अगर इमरजेंसी आई तो, वाइंड अप हुआ तो। वाइंड अप का मतलब होता है जब कंपनी को बंद करना पड़े, ऐसी नौबत आ गई तो मैं आपको 2 लाख रुपए और दे सकता हूं। तो सपोज करो कंपनी को नुकसान हो गया 10 लाख का, मैंने बिजनेस में कितने डाले 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो फटाफट जब्त कर लेगी। तो अब कितने बचे, नुकसान कितना बचा 9 लाख का। 9 लाख में मैंने गारंटी दे रखी है अगर कंपनी बंद होने की स्थिति में आ रही है तो मैं 2 लाख रुपए और देने को तैयार हूं। तो 9 लाख में से मैं 2 लाख रुपए और दे दूंगा। अब 7 लाख रुपए कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा।
मतलब मैंने गारंटी दे रखी है कि 2 लाख की लायबिलिटी और मैं बेयर करने को तैयार हूं अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल। तो मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले, उसके अलावा अगर कंपनी बंद हो रही है तो मैं 2 लाख रुपए और देने को तैयार हूं इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी विल अराइव ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होने की स्थिति में होगी तभी हम वो लायबिलिटी इन्वोक करेंगे, वरना हम इन्वोक नहीं करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड अ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। तीसरी जो कंपनी है वो है द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप जितनी भी कंपनीज देखते हो दुनिया के अंदर जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसको मैं बोलता हूं कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। इन सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। मैं बता चुका हूं नॉर्मल कंपनी में जो कंपनीज के जो मेंबर्स का मतलब होता है ओनर, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में डाला 1 लाख रुपए तो मैक्सिमम नुकसान 1 लाख का ही होगा, फिर ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। नॉर्मल कंपनी में टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। ये नॉमिनल वैल्यू क्या है मैं सब डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा सब्र करो। इफ द मेंबर हैव ऑलरेडी पेड द नॉमिनल वैल्यू देन उसको कुछ नहीं पे करना। अगर मैंने रिलायबल लिमिटेड के अंदर 1 लाख डाले तो भाई मुझे 1 लाख का ही नुकसान होता है, 10 लाख का नुकसान नहीं होगा। ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। अब ये जो होता है मेंबर इज लायबल टू पे ओनली द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। ये नॉमिनल वैल्यू क्या होता है वो आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? अब कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स भी 3 में क्लासिफाई होता है। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी और तीसरा 1% कंपनी, जिसको मैं पॉपुलरली बोलता हूं ओपीसी। पहला कौन सा? प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी और तीसरा 1% कंपनी। अब ये तीनों में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, 1% क्या होता है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक। प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। देखो प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है विच रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। पहले मैं कंडीशन बता देता हूं। दूसरा लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, वहां पे 200 मेंबर ही हो सकते हैं। एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर ऑफ द डिबेंचर ऑफ द कंपनी। मैं बताता हूं, सपोज करो कि मैंने एक कंपनी फॉर्म की, मैंने सोचा यार मेरे को एक आइडिया आया गजब का, एक है ना मस्त है ना बहुत अच्छा पेन बनाऊंगा। लेट्स सपोज मेरा कोई आइडिया आया, अभी तक किसी के पास आइडिया नहीं आया, कोई नया टेक्नोलॉजी में पेन के अंदर लाया जिसमें पेन की लाइट चलती है। मैंने कहा मैं शुरू करता हूं। मैंने कहा यार मुझे कंपनी चालू करने के लिए कम से कम 50 लाख चाहिए। मुझे कंपनी चालू करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 50 लाख चाहिए। अब 50 लाख के लिए मैं क्या करूं, नॉर्मल स्टॉक मार्केट के लिए पब्लिक कंपनी बना दूं जहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यस, कोई भी ABCD, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई पियोन हो, कोई चेयरमैन हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। या फिर मैं करूं यार नहीं यार मैं चाहता ही नहीं हूं इतने लोग यार मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, सबका तामझाम कौन देखेगा। एक काम करता हूं, मैं अपने मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करता हूं। तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, हेलो हाँ दोस्त यार मैं एक नई कंपनी ना, मेरा एक आइडिया है तो तू क्या मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। उसने कहा मैं कर लेता हूँ। मैं कितने, मुझे 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। उसने कहा एक काम करना मैं तेरे को 15 लाख रुपए देता हूँ। तो 15 लाख रुपए किसने दे दिए, ए ने दे दिए। फिर मैं दूसरे दोस्त को कॉल किया या अपने भाई को कॉल किया, यार भाई यार मेरे को मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा क्या। उसने कोई क्यों नहीं करूंगा यार, तू कंपनी चालू करेगा, ले भाई मैं भी करूंगा। तो ये बी, उसने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब रिलेटिव या फ्रेंड्स या जो मेरे क्लोज वन है उनको मैं वो दे सकता हूं। मैंने अपने मॉम एंड डैड को बोला आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हाँ ठीक है भाई। मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया, लेट सपोज 10 लाख का। सपोज करो मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, ये मैं खुद हूं। और मैंने मॉम एंड डैड को बोला आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हाँ उन्होंने कहा हम भी करेंगे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट। तो मैंने अपने क्लोज वन को बोल दिया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया, ये प्राइवेट कंपनी हो गई जहां पे मैं सिर्फ क्लोज लोगों को बुला रहा हूं जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से मैं पैसा ले रहा हूं। तो यहां पे मेरे 4 मेंबर हो गए, ए बी और सी और डी। 4 मेंबर हो गए, एक मैं खुद, एक मेरा दोस्त, एक मेरा रिलेटिव और एक मेरे पापा मम्मी। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 मेंबर हो गए। इसको मैं बोलता हूं प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं, मतलब ये मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, यहाँ पे A B C D है ना, मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200।
मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल कंपनीज के अंदर आप हजारों लाखों मेंबर हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं वो 200 होते हैं। यहाँ पे 200 में भी कुछ ना कुछ कंडीशन है, पर वो मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, वो रिक्वायर्ड नहीं है आपके अकाउंट्स के अंदर। पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, पहली बात, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो क्लोज वन होते हैं। मैं पब्लिक के पास नहीं जाता, मैं पब्लिक के पास नहीं जाता टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर। ये प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया पब्लिक के पास नहीं जा सकते, आप दोस्तों के पास जाओ, आप निकालो। ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को बोल दिया मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, नहीं भैया, दोस्तों को या रिलेटिव को ही बोल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम 200 मेंबर ही हो सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। 100 हो सकते, 150 होते हैं, 210 भी नहीं है, 201 भी मेंबर यहाँ पे नहीं हो सकता। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। मतलब रेस्ट्रिक्शन मतलब हो गया कि भाई अगर सपोज करो कि मेरी कंपनी में मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट किया है, ए ने, तो अगर वो किसी को बेच रहा है तो उसमें कुछ एक रेस्ट्रिक्शन है। वो ऐसे ही नहीं किसी को बेच देगा, मतलब उसने 15 लाख लिया तो ऐसा नहीं कि दोस्त ने किसी दूसरे दोस्त को बेच दिया कि तू ले ले। हो सकता है दूसरे दोस्त से मेरी नहीं जमती हो। सपोज करो ए ने मेरी कंपनी में शेयर लिए, ठीक है ना, अब वो उसने ए ने सोचा है, उसने अपने दोस्त को बेच दिए, और जो उसका जो दोस्त है उसने मेरे अगर शेयर ले लेगा तो वो दोस्त भी अब मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया, पर मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मुझे उसकी जमती नहीं है, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती है। तो इसका मतलब हो गया कि भैया मैंने रेस्ट्रिक्ट लगा रखी है। ध्यान रखना, वर्ड प्रोहिबिट यूज नहीं किया है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि भैया आप ऐसे ऐसे ट्रांसफर आप मत करो। तो यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर अलाउड नहीं है। क्लियर है? पब्लिक कंपनी में यही उल्टा होता है, वहां पे फ्रीली ट्रांसफर आपको बाद में बताऊंगा। पर प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होती है, 3 रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शेयर, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, और तीसरा वो हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। और प्राइवेट कंपनी जब भी होगी उसका वर्ड हमेशा प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अगर मान लो मैं कंपनी में लिखता हूं, तो अगर सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल, तो रिलायबल प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। रिलायबल प्राइवेट, ये वर्ड लिखना जरूरी है। अगर मेरी कंपनी प्राइवेट है तो मुझे प्राइवेट लिखना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के नाम प्राइवेट के बीच में होते हैं, पर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं होते। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनीज क्या होती है? पब्लिक कंपनी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, मतलब गवर्नमेंट ने बोला सिंपल, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है तो वो क्या है? पब्लिक है। मतलब अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो बट प्राइवेट है, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो वो क्या हो गई? पब्लिक। एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता चुका है। तो पब्लिक कंपनी जो आपने पूरे स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो ना, एनएससी बीएससी के अंदर रिलायंस हो गई, टाटा, आईटीसी, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब पब्लिक कंपनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मैं कर सकता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा दोस्त, मेरा हेल्पर, मेरा ड्राइवर, सब इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा ड्राइवर भी रिलायंस का शेयर ले सकता है, मैं भी ले सकता हूं, मेरे पापा भी ले सकते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी ले सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ये नहीं ले सकता। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है। लाइबिलिटी मेंबर्स 200 नहीं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। मुझे 2 लाख लोगों से पैसा चाहिए, मैं 2 लाख लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं द पब्लिक कंपनी। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पे कोई पब्लिक कंपनी में ये तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला कि भाई मैं पब्लिक के पास जा सकता हूं, पैसा उठा सकता हूं। दूसरा, मेरी लाइबिलिटी जो मेंबर्स हैं वो 200 क्या हजारों लाखों करोड़ों मेंबर हो सकते हैं, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ द शेयर। बट ऑब्वियस कि अगर मान लो मुझे अपने बहन को बेचना है तो मैं बेच सकता हूं, कुछ नहीं, मैं तो स्टॉक एक्सचेंज में गया, शेयर मैंने बेचा और उसने मेरे खरीद लिया या मैंने खरीदा, खत्म। कोई हमें पर्सनल है ही नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी? देखो, द प्राइवेट कंपनी वो कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम 2% तो चाहिए। प्राइवेट में 2 चाहिए, कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए। एक नॉर्मल एक लॉ की भाषा बता रहा हूं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना? यहाँ बता चुका हूँ। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रांसफर, नो रेस्ट्रिक्शन, कैन नॉट इनवाइट कंपनी, दे इनवाइट द पब्लिक। मिनिमम 2 डायरेक्टर, यहाँ पे 3 डायरेक्टर। यहाँ पे अगर 2 पर्सन है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी। डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी को ओवरसी करते हैं, और यहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर होने जरूरी है। एंड इट इज कंपल्सरी, उनको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना कंपल्सरी है। जो पब्लिक कंपनी है उनको कोई कंपल्सरी नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? सिर्फ लिख सकती है। सपोज करो विप्रो, तो विप्रो लिमिटेड,
कोई जरूरत नहीं है विप्रो पब्लिक लिमिटेड नहीं, अगर प्राइवेट है तो विप्रो प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, पर अगर पब्लिक है तो फिर विप्रो लिमिटेड लिख दो, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, दैट्स इट। यहाँ पे पब्लिक की जरूरत नहीं है, प्राइवेट के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं द तीसरी, द वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कंपनी, द वन पर्सन कंपनी। ये कंपनी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट के अंदर। हुआ क्या, पहले होता था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में पता है एक क्या लिमिटेशन क्या थी कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो फिर सोल प्रोप्राइटर ने कहा मुझे तो कंपनी बनानी है, मुझे ये सोल प्रोप्राइटरशिप में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कंपनी बनानी है। पर कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे ताम झाम और बहुत सारे हैं, और ये कौन कंपनी बनाए, कम से कम कंपनी बनाने के लिए भैया प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा तो भी कम से कम 2 मेंबर चाहिए। मैंने कहा मैं किसको लाऊं, फिर मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैं अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं बिना फालतू। मतलब कंपनी मुझे चालू करनी है, आइडिया मेरा है, पैसा भी मेरे पास है, तो मैं किसी दूसरे पर्सन को क्यों लाऊं। तो फिर मैं क्या करूंगा, बहन को बोलूंगा यार तू मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है क्या, बिकॉज मुझे मिनिमम 2% चाहिए। तो गवर्नमेंट को बात समझ में आ गई कि लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उसने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी लाई, द वन पर्सन कंपनी, जहां पे एक पर्सन भी कंपनी ऑपरेट कर सकता है। गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया, आप अगर इंडियन रेसिडेंट हो, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आप एक कंपनी बना सकते हो। एक पर्सन एक ही कंपनी बना सकता है, 2 वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो डिसएडवांटेज थे, वहां पे एक पर्सन ऑपरेट करता था, भाई पार्टनरशिप में तो 2 थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सोल प्रोप्राइटर एक ही है पर वो कंपनी नहीं बना सकता। पर अब गवर्नमेंट ने कहा आप एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। 1 लाख का नुकसान तो 1 लाख का नुकसान ही होगा, मैक्सिमम 1 लाख का, 10 लाख का भी हो तो भी 1 लाख ही भरेगा वो, क्योंकि ये कंपनी बन चुका है, वन पर्सन कंपनी है। जरूरत नहीं है आपको अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना अपने बिजनेस के अंदर। आप अपनी कंपनी अकेले चलाओ, कोई कंपनी आपका शौक है कंपनी बनाओ। पर उसका एक डिसएडवांटेज क्या क्या है, पहली बात उनको कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होना, जो बाद में पढ़ने वाले हो बहुत सारे उनको एडवांटेज है। उनको एजीएम होल्ड नहीं करना पड़ता, उनको जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करना पड़ता, पर ये सब लॉ की बातें हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दे डोंट नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो, दे नो नीड टू कॉल द एजीएम, नोटिस टू जनरल मीटिंग एक्सेट्रा वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको बताया कि कंपनीज कितने टाइप की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, एंड कंपनी लिमिटेड बाय द एंड अनलिमिटेड कंपनी। ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा कि भैया ये इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर, मतलब शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों में फर्क क्या है, प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कितने टाइप के होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं बताऊंगा अबाउट द टाइप ऑफ द शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो प्लीज आप पूरा का पूरा सीरीज देख लेना। अगर आप देख लोगे आप शेयर्स के अंदर आप चैंपियन में जाओगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। अगर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई सब्सक्राइब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जस्ट लाइक जरूर कर देना अगर आपको लेक्चर रियली, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करो। एंड जस्ट मेरी ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 100% कोर्स अवेलेबल है। 11th का 12th का हजारों बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप वहाँ पे ले लेना। 12th का ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप को जब मैं नोट शेयर करूंगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट शेयर करूंगा। एंड अकाउंट फंडा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड जस्ट डू कमेंट आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो अब हम मिलेंगे द लेक्चर नंबर 2 में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, अबाउट द शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।